आज के लेसन में हमें कस्टमर का ब्लाउज की लंबाई के बारे में सीखना है। तो बिगिनर स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा यही कन्फ्यूजन रहता है कि ब्लाउज़ की लंबाई हम आगे से ले या फिर पीछे की साइड से ले। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पीछे की तरफ से लंबाई लेते हैं तो भी आपको आगे की तरफ से लंबाई लेना ज़रूरी है, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ से ब्लाउज़ का लंबाई लेते हैं तो भी आपको बैक पार्ट से भी ब्लाउज़ का लंबाई लेना ज़रूरी रहता है। यानी इसका मतलब यही है कि हमें जो ब्लाउज़ की लंबाई लेना है तो आगे और पीछे दोनों तरफ से साथ में लेना ज़रूरी है। अब वो क्यों ज़रूरी है वो हम आज डिटेल में समझेंगे। उसके पहले हमें सबसे ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है, मान लो कि आप ब्लाउज़ की लंबाई पीछे की तरफ से ले रहे, तो फिर आप ब्लाउज़ की लंबाई कहाँ से लेते हैं? आप यहाँ से लेते हैं, यहाँ बीच से लेते हैं, कि एकदम यहाँ पर शोल्डर का एंड से लेते हैं। अगर कस्टमर ने ऑफ शोल्डर वाला ब्लाउज़ पहना है तो फिर ब्लाउज़ की लंबाई कहाँ से लेंगे? क्योंकि उसमें तो कस्टमर ने पहना हुआ ड्रेस या ब्लाउज़ का तो शोल्डर ही नहीं होगा, तो बिना शोल्डर का आप खुद कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि हमें ब्लाउज़ की लंबाई कहाँ से लेना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यही डाउट क्लियर करना है कि ब्लाउज़ की लंबाई ओरिजिनल कहाँ से ली जाती है। अब कस्टमर को ब्लाउज़ की लंबाई छोटा है या बड़ा है वो कहाँ से पता चलेगा? ध्यान ये देना है कि कस्टमर का एपेक्स पॉइंट के बाद अंडर बस्ट राउंड का जो लेंथ है वहाँ पर तो मेन चेस्ट का नाप पूरा होता है, तो उसके बाद भी 1 से 1.5 इंच या फिर 2 इंच तक आगे की लंबाई ज़्यादा होती है, तो वहाँ तो मिनिमम लंबाई तो चाहिए ही चाहिए। एपेक्स लेंथ के बाद अंडर बस्ट राउंड का जो लेंथ है वहाँ से वेस्टर्न ब्लाउज़ की लंबाई होती है। लेकिन रेगुलर वेयर में जो चनिया चोली है या फिर साड़ी के नीचे जो ब्लाउज़ पहनना है तो उसकी लंबाई तो एपेक्स लेंथ के बाद कहाँ तक पूरी होनी चाहिए। उसके लिए एक मेथड है जो आपको आज लिख लेना है। आपको सबसे पहले मेन चेस्ट का मेजर लेना है। अब मान लो कि यहाँ पर कस्टमर का मेन चेस्ट का मेजर है 36 इंच, तो 36 इंच का डिवाइड 8 इक्वल टू 4.50। एपेक्स पॉइंट के बाद ये लंबाई यहाँ पर आपको रखना है। ये लंबाई आगे की तरफ से मिनिमम होनी चाहिए। ध्यान रहे यहाँ पर इससे शॉर्ट अगर बनता है तो हो सकता है कि कस्टमर को आगे की तरफ से वो ब्लाउज़ का लंबाई छोटा पड़े। ये जो हमने गिनती बताई वो ब्लाउज़ का रेगुलर वेयर के लिए मिनिमम लंबाई है, और कई बार इससे ज़्यादा भी लंबाई हो सकती है। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि ब्लाउज़ की लंबाई जब लेते हैं, भले आप आगे की तरफ से भी लेते हैं तो भी कहाँ से लेनी चाहिए? आपको यहाँ से एकदम नेक पॉइंट से लेना चाहिए, या फिर बीच से लेना चाहिए, या तो फिर एकदम शोल्डर का एंड से लेना चाहिए, या तो फिर एपेक्स का जो गैप है वो लाइन से लेना चाहिए। एपेक्स का गैप है यहाँ पर 7.5 इंच, तो यहाँ से आधा नाप बनता है 3.25 इंच। तो गले का सेंटर से 3.25 इंच रखकर जो एपेक्स गैप का नाप आता है वहीं से ही ब्लाउज़ की लंबाई ली जानी चाहिए, चाहे आप आगे की तरफ से ब्लाउज़ की लंबाई लेते हैं या फिर पीछे की तरफ से। मान लो कि यहाँ पर कस्टमर ने जो ब्लाउज़ पहना है उनका शोल्डर 2.5 इंच रेडी है। अब हम जो नाप लेने की शुरुआत करते हैं तो ब्लाउज़ की लंबाई कहाँ से लेंगे? उसने जो ब्लाउज़ पहना है तो वहीं से लेंगे। तो यहाँ से लंबाई लेते हैं सीधा, तो ये 13.5 इंच बता रहा है। तो फिर कस्टमर ने चाहे यहाँ पर 2.5 इंच का शोल्डर वाला ब्लाउज़ पहना हो, और चाहे यहाँ पर 1 इंच शोल्डर वाला ब्लाउज़ पहना हो, चाहे आधा इंच शोल्डर वाला ब्लाउज़ पहना हो, तो हर जगह से आप इसी प्रकार से लंबाई लेंगे कि यहाँ से आपने लंबाई लिया तो 13.5 आया, यहाँ से लिया तो फिर 13 इंच आएगा, और एकदम शोल्डर के एंड से लेंगे तो ब्लाउज़ का लंबाई और भी छोटा हो जाता है। तो फिर आपको ब्लाउज़ की लंबाई कस्टमर की बॉडी के अनुसार लेना चाहिए, ना कि कस्टमर ने पहना हुआ ब्लाउज से। हमेशा एपेक्स का गैप होता है वहीं से ही ब्लाउज़ की लंबाई ली जानी चाहिए। तो जैसे बैक पार्ट से नापते हैं तो ब्लाउज़ की लंबाई है 14.5 इंच, और यहाँ पर कस्टमर ने 2.5 इंच शोल्डर रेडी है वैसा ब्लाउज़ पहना है, तो वहाँ से आप ब्लाउज़ की लंबाई लेते हैं तो आपको यहाँ पे 14.5 लंबाई नहीं मिलेगी। अगर वही कस्टमर ने 1 इंच
शोल्डर रेडी है वैसा ब्लाउज़ पहना है तो आप यहाँ से लेंगे तो हर बार ब्लाउज़ की लंबाई कम ज़्यादा ऐसे ही आती रहेगी। तो फिर ओरिजिनल लंबाई कहाँ से लेंगे? तो ओरिजिनल लंबाई के लिए आपको कस्टमर का एपेक्स का गैप के अनुसार मेजर टेप रखने के बाद आपको ब्लाउज की लंबाई लेना है। जैसे यहाँ पर आया है 14.5 इंच। कस्टमर 2.5 इंच शोल्डर वाला ब्लाउज पहने, 1 इंच वाला पहने, आधा इंच शोल्डर वाला ब्लाउज पहने, ऑफ शोल्डर वाला ब्लाउज पहने, स्पेगेटी स्टाइल वाला ब्लाउज पहने, तो सभी ये ओरिजिनल ब्लाउज का लंबाई के बाद जो ब्लाउज का कटिंग करेंगे, जो प्रोफेशनल स्टाइल होगा, उसके बाद ये सब कुछ कन्वर्ट होगा। फिर उसमें तो अपने आप कस्टमर को यहाँ से शोल्डर रेडी चाहिए तो फिर अपने आप ब्लाउज की लंबाई वही आ जाएगी जैसे यहाँ पर अभी फ़िलहाल बता रहे हैं। अब ब्लाउज़ की लंबाई पीछे की तरफ से लेने की वजह भी यही है क्योंकि कई कस्टमर जो साड़ी पहनते हैं तो साड़ी में क्या होता है कि ब्लाउज़ का आगे का पार्ट जो होता है वो साड़ी के पल्लू से ढक जाता है और कस्टमर का बैक साइड का जो पार्ट है वही खुला दिखता है क्योंकि पल्लू तो वन साइड आने के बाद वन साइड तो ब्लाउज़ का लंबाई और कस्टमर ने जो साड़ी पहना हुआ है वहाँ से ये जो गैप दिखता है वो कम ज़्यादा दिखता है। इसलिए कस्टमर वही चाहते हैं कि ब्लाउज़ की लंबाई पीछे की तरफ से ली जाए और कुछ कस्टमर पीछे की तरफ से ब्लाउज़ की जो लंबाई होती है वो छोटा भी पहनते हैं और कुछ कस्टमर ये जो मूल लंबाई आई है उससे ज़्यादा भी पहनना चाहते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने जो डिसाइड किया कस्टमर वही ब्लाउज़ की लंबाई पहनेंगे। मान लो कि यहाँ पर 14.5 से कस्टमर लंबाई पहनना चाहते हैं तो हो सकता है जब ब्लाउज़ का हम कटिंग करें, मार्किंग करें तो उस टाइम पे आगे की जो लंबाई है, जैसे अभी यहाँ पर 4.5 रेडी चाहिए तो पीछे की लंबाई के अनुसार आगे की लंबाई यहाँ पर बढ़ भी सकता है। और जैसे कई बार कस्टमर पीछे की लंबाई छोटा पहनते हैं। अभी मान लो कि ये जो हमारा मार्क है उसे ब्लाउज़ की लंबाई कस्टमर को यहाँ तक चाहिए। अब हमें यहाँ पर आगे का जो लंबाई है वो तो हमें यहाँ से मिलाना ही पड़ता है। जैसे पीछे की लंबाई भले छोटी हो लेकिन आगे की तरफ आते आते आगे की जो लंबाई है वहाँ तक तो ये मिलना ज़रूरी है। और ज़्यादातर हमें लंबाई में खास ध्यान देना है कि एपेक्स लेंथ के बाद जो अंडर बस्ट राउंड का जो लेंथ है उससे ब्लाउज़ की लंबाई कभी भी छोटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहाँ से तो फिर नीचे कस्टमर का मेन चेस्ट है वो दिखेगा। तो ऐसा तो लंबाई हमें नहीं बनाना होता है। आगे की तरफ से ब्लाउज़ की लंबाई इसलिए लेनी चाहिए होती है कि आगे की तरफ से कस्टमर का जो ब्लाउज़ का लंबाई है वो छोटा ना हो जाए। और कुछ वेस्टर्न ब्लाउज़ की जो डिज़ाइन रहती है जो स्पेशली आगे की तरफ से शॉर्ट रहती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें ब्लाउज़ की लंबाई कम ज़्यादा करते रहना पड़ता है। तो इसमें ज़्यादातर हमें तो यही सीखना है कि ब्लाउज़ की लंबाई कहाँ से ली जानी चाहिए। तो इसके लिए हम डमी पर कुछ ब्लाउज़ रख के आपको लंबाई के बारे में समझाते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर डमी पे ये जो ब्लाउज़ पहनाया है तो इसका जो शोल्डर है यहाँ पर 2.25 इंच रेडी है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये ब्लाउज़ की लंबाई लेना है तो कहाँ से लेंगे? यहाँ से लेंगे, इधर से लेंगे या फिर कस्टमर का जो ओरिजिनल एपेक्स का गैप है वहाँ से लेंगे। तो आप तो सीधा यहीं से ब्लाउज़ की लंबाई लेंगे कि हाँ कस्टमर की ये जो लंबाई है 15 इंच है। अगर प्रोफेशनल तरीके से इसी ब्लाउज़ को समझना है तो जैसे यहाँ पर समझाया कि इनका जो एपेक्स का गैप है 3.25 इंच तो वहीं से ही ब्लाउज़ की लंबाई ली जाएगी। तो इधर से ब्लाउज़ की लंबाई लेते हैं तो यहाँ पर इनका जो लंबाई अभी बन रहा है 16 इंच, यहाँ से लंबाई लेते हैं तो वो जो बन रही है 15 इंच। तो अब कौन सा सही रहेगा? हमें जो 16 इंच नाप लिया है वही सही रहेगा क्योंकि हम प्रोफेशनल कटिंग की शुरुआत पहले कॉलर नेक ब्लाउज से करते हैं। तो उसके बाद जब बोट नेक कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ का जो नेक का पार्ट है वो कटिंग हो जाता है और उसके बाद जो लंबाई रेडी बनता है अपने आप 15 इंच बन जाएगी। तब ब्लाउज़ की लंबाई 16 रेडी नहीं दिखाएगी। ठीक उसी तरह अगर कस्टमर को यहाँ पर सिर्फ आधा इंच का शोल्डर रेडी चाहिए तो यहाँ की जो लंबाई बनती है जैसे ये 15 इंच है तो प्रोफेशनल कटिंग के बाद अपने आप वो कन्वर्ट होकर 15 इंच रेडी हो जाएगा। ऐसा दिखने में लग रहा है कि ये 16 इंच है लेकिन
जिस प्रकार का पैटर्न बनता है उसके अनुसार वो लंबाई बनने के बाद यहाँ से नापते हैं तो कम ज़्यादा होता रहता है। लेकिन जब कस्टमर ब्लाउज़ पहनता है तब ओरिजिनल यही जगह पे वो ब्लाउज़ का ये जो कमर है वहीं पर टिका रहेगा। जैसे पीछे की लंबाई ज़्यादा बनती है तो ऑटोमेटिकली आगे की लंबाई भी ज़्यादा होती रहती है। तो ये सब जो ब्लाउज़ की लंबाई है कस्टमर की चॉइस के ऊपर आधार रहता है। अब ठीक इसी तरह अब हम यहाँ पर दूसरा ब्लाउज लगाकर समझते हैं। कस्टमर ने यहाँ पर डीप नेक ब्लाउज़ पहना है और ब्लाउज़ की लंबाई लेनी है तो फिर कहाँ से लेंगे? तो ज़्यादातर हम जो बेसिक तरीके से नाप लेते हैं तो यही देखेंगे कि यहाँ पर से ब्लाउज़ की लंबाई ले लेते हैं। इधर से जैसे यहाँ पर नाप आया है 14 इंच, अगर वही ब्लाउज़ की लंबाई अगर यहाँ से लेते हैं, ये कस्टमर की जो ब्लाउज़ की लंबाई आई है यहाँ पर ये 15 इंच। जैसे मैंने आगे समझाया कि प्रोफेशनल कटिंग में जो ओरिजिनल कॉलर नेक ब्लाउज़ का कटिंग होने के बाद ये सारा डीप नेक कन्वर्ट होता है। तो कन्वर्ट होने के बाद ब्लाउज़ का जो शोल्डर है यहीं से कटिंग हो जाएगा, तो अपने आप ब्लाउज़ की लंबाई यहाँ से कम होती जाएगी। यानी यही जो कस्टमर ने ऐसा ब्लाउज़ पहना है तो भी ब्लाउज़ की लंबाई के लिए आप यहाँ से भी नाप ले लीजिए। जैसे यहाँ पर नाप आया है 14 इंच और आपको जो ओरिजिनल मेजरमेंट है तो ये नाप भी आपको ले लेना है। जैसे यहाँ पर 15 इंच आया है। उसके बाद जब हम डीप नेक को कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने के बाद आपका जो लंबाई वो जैसे यहाँ पर 14 इंच है को ये लंबाई आपको लास्ट में नाप लेना है कि ये 14 इंच रेडी आया है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ब्लाउज़ की लंबाई पीछे की तरफ से क्यों लेनी चाहिए, आगे की तरफ से क्यों लेनी चाहिए, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ब्लाउज़ की लंबाई कहाँ से ली जानी चाहिए। ठीक इसी तरह कपड़ा रख के आपको समझाते हैं कि ऑफ शोल्डर हो तो फिर किस प्रकार से ब्लाउज़ की लंबाई डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पर समझे कस्टमर ने इस तरह का ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ पहना है और आपको ब्लाउज़ की लंबाई लेना है तो कहाँ से डिसाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो शोल्डर ही नहीं है। अगर शोल्डर नहीं है तो फिर आप कहाँ से ब्लाउज़ की लंबाई लेंगे। तो इस टाइम पे ब्लाउज़ की लंबाई एपेक्स का गैप है वहीं से ही लेना ज़रूरी रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ब्लाउज़ की लंबाई आई है 15.25 सवा 15 इंच आया है। और यहाँ से आप नाप लेते हैं तो अलग नाप बताएगा और यहाँ से नाप लेते हैं तो अलग नाप बताता है। इसलिए जो ओरिजिनल जो हमें ब्लाउज़ की लंबाई लेना चाहिए वो हमेशा यहीं से लेना चाहिए और आपको यही आदत रखना है। ठीक उसी तरह आगे से भी समझते हैं। ब्लाउज़ की लंबाई आगे की तरफ से भी आप लेते हैं तो भी कहाँ से लेनी चाहिए, तो भी यहाँ पर कस्टमर का एपेक्स का जो गैप है वहीं से ही ऊपर मार्क करने के बाद आपको मेन चेस्ट का एपेक्स का लेंथ से मेजर टेप रखते रखते यहाँ पर नाप लेना है। अब यहाँ पर ध्यान से समझे कि इस प्रकार का वेस्टर्न पीस है, ब्लाउज़ का जो लंबाई है यहाँ से आते आते पीछे से आते आते यहाँ से ऊपर की तरफ कम हो जा रही है। इसका मतलब यही होता है कि एपेक्स का जो लेंथ है वहाँ से ये जो लंबाई है इस तरह से होना चाहिए, नीचे की तरफ से मेन चेस्ट का बॉडी नहीं दिखे। तो इस प्रकार से ब्लाउज़ की लंबाई भी पीछे से आते आते यहाँ से आगे की तरफ से ऊपर चढ़ी हुई है। तो इस प्रकार से भी ब्लाउज़ की लंबाई ली जाती है। लेकिन इस तरह का जो वेस्टर्न लंबाई है उसका जो मार्किंग है वो बाद में होता है, लेकिन पहले ओरिजिनल लंबाई जो होती है वो हमें लेना ज़रूरी रहता है। तो इस प्रकार का जब भी वेस्टर्न पीस आए यहाँ पर नीचे की तरफ से छोटा नाप हो तब यहाँ पर हमें एक ही मेजर काम आता है, वो होता है एपेक्स पॉइंट के बाद अंडर बस्ट का लेंथ। यहाँ से एपेक्स पॉइंट से अंडर बस्ट का लेंथ है वो यहाँ पर इस प्रकार से गोलाई में नापा जाता है ताकि ब्लाउज़ का ये जो लंबाई बने उसके बाद कस्टमर का मेन चेस्ट का बॉडी नीचे की तरफ से दिखे नहीं। अब हमें यहाँ पर यह भी जानना ज़रूरी रहता है कि जहाँ से ब्लाउज़ की लंबाई पूरी होती है वहीं से ही हमें कमर राउंड का नाप लेना पड़ता है। जब ड्रेस का मेजरमेंट लेते हैं तब एकदम कंफर्टेबल नाप लेना होता है, और जब ब्लाउज़ का कमर का नाप लेना होता है तब यहाँ पर एकदम मेजर टेप को खींच के कस्टमर को जितना फिटिंग चाहिए उसके अनुसार हमें ब्लाउज़ की कमर का नाप लेना होता है। और ये सब नाप हम कस्टमर की बॉडी पर समझते हैं।
तो यहाँ पर जो कस्टमर ने डीप नेक पहना है, तो अब ब्लाउज़ की लंबाई आपको लेना है तो कहाँ से लेंगे? तो साफ बात है, अगर आप बेसिक मास्टर है, बेसिक तरीका जानते हैं, तो आप यहीं से नाप लेंगे। जहाँ पर कस्टमर ने ब्लाउज़ पहना है तो यहीं से हम डायरेक्टली नाप ले लेते हैं। जैसे यहाँ से नाप लेते हुए इनका नाप आया है 13.5 इंच, लेकिन जब हम ओरिजिनल इनका जो नाप है वो एपेक्स गैप के अनुसार लेते हैं। तो जैसे इनका एपेक्स का गैप है 7.5 इंच, जो गले का सेंटर से 7.5 का आधा 3.25 रखेंगे और 3.25 के अकॉर्डिंग यहाँ से हमें नाप लेना है। तो ये कस्टमर का एपेक्स गैप के अनुसार यहाँ पर जो आगे की लंबाई ले रहे हैं। तो जैसे यहाँ एपेक्स गैप से मेजर टेप को रखने के बाद कस्टमर यहाँ पर नीचे की ओर अपना हाथ रखेंगे, तो ये जो नाप बना है यहाँ पर 15.5 इंच। अब हम यही एपेक्स का गैप से उनका पीछे का लंबाई लेते हैं। 3.25 इंच हमें यहाँ पर रख देना है। फिर यहीं से हमें कस्टमर के ब्लाउज की लंबाई लेना है। तो यहाँ से जो लंबाई लेते हैं तो लंबाई का नाप आया है 14.5 इंच, और इधर से नाप लेते हैं तो आया है 13.5 इंच। ठीक उसी प्रकार शोल्डर का एंड से नाप लेते हैं तो यहाँ पर नाप और भी कम हो जाता है। और जैसे इसने डीप गला पहना हुआ है तो ये वही कटिंग से कन्वर्ट किया हुआ है जो हम आपको अभी बताना चाहते हैं। जितना भी शोल्डर रेडी रखना है और जैसा भी आपको गले का शेप चाहिए उस प्रकार से हम डीप नेक कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, बिना डोरी का भी अगर आपको कैसा भी डीप नेक गला चाहिए, कैसा भी ब्रॉड चाहिए, तो भी आप बना सकते हैं। और यहाँ पर शोल्डर का स्लोप के अनुसार ही डीप नेक बनाया हुआ है। यहाँ पर आर्मोल से भी एकदम सही जगह से बैठ जाता है। तो इस प्रकार से कस्टमर की बॉडी पर भी एपेक्स गैप के अनुसार ही आगे और पीछे की लंबाई का नाप लेना चाहिए। अब हम कस्टमर की बॉडी के अनुसार कटिंग का डेमो वीडियो आपको समझाते हैं। अब इनका जो ब्लाउज का लंबाई है 14.5 इंच, तो 14.5 प्लस 2 इंच हम यहाँ पर प्लस करते हैं। तो 16.5 इंच पे यहाँ पर आपको टोटल मार्क करना है। इसमें हमें बॉडी आर्म राउंड भी नापना होता है, वो हम कटिंग का एक्सप्लेन वीडियो में बताएंगे। ये जो हमने कपड़ा रखा हुआ है ये बैक पार्ट है। यही लाइन पर बैक पार्ट का टक्स का गैप होता है। इनका जो गिनती होता है वो हम एक्सप्लेन वीडियो में बताएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर बैक पार्ट कंप्लीट होता है। और यहाँ पर जो शोल्डर का नाप है वो पीछे की तरफ ना जाए, इसलिए यहाँ पर आधा इंच बढ़ाना होता है। वो हम सब कुछ कटिंग का वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ये जो टक्स का मार्क है इसको इस तरह से आपको फोल्ड करना है। हमें ये स्केल से इसे गोलाई का शेप से कटिंग करना होता है, यानी बनने के बाद ये जो शेप है वो गोलाई आता है। इससे बहुत अच्छा फिटिंग आता है। अब यहाँ पर लंबाई के बारे में हमें समझना है कि यहाँ पर एपेक्स का गैप से इनका जो लंबाई रेडी है 14.5 इंच, तो 14.5 यहाँ पर रेडी चाहिए और बाकी का जो है वो हमें कटिंग कर लेना है। इस तरीके से कस्टमर का ब्लाउज का लेंथ बनता है। इसी में से हमें बोट नेक कन्वर्ट करना है, डीप नेक कन्वर्ट करना है, चाहे किसी भी प्रकार का ब्लाउज बनाना हो, चाहे वेस्टर्न भी बनाना हो, इसी में से ही कन्वर्ट करना होता है। मान लो कि कस्टमर का यहाँ पर डीप नेक बनाना है और उनका जो शोल्डर है वो 2.5 इंच रेडी है, तो यहीं से हम नापेंगे तो यहाँ पर इनकी जो लंबाई है वो भी यहाँ से कम होती जाएगी। जैसे यहाँ दबाव जाएगा तो ये 14.25 हो जाएगी और यहाँ से नापेंगे तो और भी कम हो जाएगी, 14 में भी 1 पॉइंट कम। अब यहाँ पर हम आपको बॉट नेक कन्वर्ट करके समझाते हैं। यहाँ पर आर्मोल से शोल्डर का जो रेडी नाप है 2 इंच रेडी चाहिए। तो इस प्रकार से ये कटिंग वाला नाप। अब यहाँ से जो शोल्डर स्लोप का जो जितना भी नाप बचा है वो इधर से निकल जाएगा, यानी शोल्डर स्लोप के बाद ये सब कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब यहीं से बोट नेक के लिए हम जो नाप लेते हैं कम से कम 2.5 इंच, 3 इंच, 2 इंच, जितना भी आपको ऊपर नीचे लेना हो वो ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर अभी 3.5 इंच ले रहे हैं। ये बैक पार्ट में हम आपको समझा रहे, फ्रंट पार्ट का कटिंग एक्सप्लेन वीडियो में करेंगे।
ये ऊपर वाला एक ही पार्ट हमने कटिंग किया है और एक ओरिजिनल पार्ट हमें रखना ज़रूरी रहता है, तभी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आर्मर लेंथ की लाइन है वही मार्क कर दीजिए। अब ये जो बोटनेक गला है ये फैलेगा या नहीं फैलेगा वो कैसे पता चलेगा, वो हमें पता चलता है टक्स लगने के बाद। अब इसी पार्ट को यहाँ पर रख देना है, यहाँ पर पूरा मिला देना है। तो देखिए टक्स लगने के बाद यहाँ से ये जो पार्ट है ये ऊपर नीचे ये बनता है। अब यहाँ पर ये जो शोल्डर है वो फैल रहा है। अब कितना फैल रहा है वो यहाँ से पता चल जाता है। अगर बैक साइड से देखें तो यहाँ पर ये साफ साफ कम ज़्यादा नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इतना हमने बोटनेक को डीप कटिंग किया है और ब्रॉड कटिंग किया है। तो टक्स लगने के बाद कस्टमर का ओरिजिनल जो मेजरमेंट है उनसे ये बाहर की तरफ चला जा रहा है। तो इतना ही जो नाप रहता है वही हमें कटिंग कर लेना होता है। जहाँ तक ये बाहर निकलता है वो पूरा कटिंग किया जाता है। अब ये टक्स को खोल देना है और इसको पूरा नीचे हर जगह से मिला देना है। अब ये मिलाने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये जो थोड़ा बहुत जो कटिंग हुआ उसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेना है। तो अब देखिए इस प्रकार से अगर यही कस्टमर ने ये ब्लाउज पहना है तो यहाँ से जो लंबाई है वो बन जाता है 14 इंच। तो जैसे हमने कस्टमर का ओरिजिनल लंबाई लिया था 14.5 इंच, लेकिन ये बोटनेक बनने के बाद कन्वर्ट होकर अपने आप यहाँ की जो लंबाई है 14 इंच हो गई है। ठीक इसी तरह डिपनेक में भी होता है। तो डिपनेक के लिए जो कन्वर्ट करना है वो कैसे करना है वो हम स्पेशली डिपनेक ब्लाउज के कटिंग में समझेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज का ये आपका दिन शुभ रहे।